अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बच्चों, आज का हमारा मौजू है मुल्कबाजी, जो कि 12वीं जमात की किताब में शामिल है। मुल्कबाजी को कश्मीरी में कोकल जंग कहते हैं और उर्दू ज़बान में इसे मुल्कबाजी कहते हैं। मुल्कबाजी एक अफसाना कश्मीरी मुल्कबाजी एक कश्मीरी अफसाने कोकर जंग का तर्जुमा है, जिसका जो अफसाना कोकर जंग उन्हीं कमी ने लिखा था, इसका तर्जुमा उर्दू ज़बान में तरन रियाज ने मुल्कबाजी के नाम से किया है। बच्चों, आज मैं आपको इस अफसाने के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ कि ये मुल्कबाजी, ये अफसाना क्या है। शहमाल की हमसाया मरीर जानी के पास एक सुर्ख रंग का मुर्गा था। शहमाल शहमाल और मरीर जानी शहमाल और मरीर जानी पहले बच्चों दो औरतें थी जो एक दूसरे की हमसाया थी। अक्सर ये आपस में मुर्गों पे लड़ते रहते थे। अब देखते हैं, शहमाल की हमसाया मरीर जानी के पास एक सुर्ख रंग का मुर्गा था। पहले बच्चों, शहमाल की हमसाया जो थी, जिसका नाम मरीर जानी था, इसके पास एक सुर्ख रंग का मुर्गा था जो अक्सर शहमाल के घर के दीवार फलांग कर शहमाल के आंगन में उसकी मुर्गियों को देकर आता था, तो शहमाल उसे कुछ न कहती थी। मरीर जानी का मुर्गा अक्सर छलांग लगाकर उड़कर दीवार के ऊपर से उड़कर शहमाल के आंगन में जब शहमाल की मुर्गियों को देखकर आता था, तो शहमाल उस वक्त मुर्गे को कुछ न कहती थी और न कुछ करती थी। जब मुर्गा आंगन में फैलाए अनाज को देकर दीवार फलांगता, तो शहमाल उसे मार भगाती थी। जब मरीर जाने का मुर्गा शहमाल के आंगन में अनाज फैलाए अनाज को देखकर आता था, तो शहमाल उसे मार भगाती थी, भला भला कहती थी। और जब मुर्गियों को देखकर आता था, तो शहमाल उसे कुछ नहीं कहती थी। इस पर मरीर जानी शहमाल को तंज करती है और शहमाल और मरीर जानी शहमाल पे यानी हमसाया औरत एक दूसरे औरत पे मरीर जानी अब शहमाल को कहती है, जब मेरा मुर्गा आपकी मुर्गियों को देखकर आपके आंगन में आता है तो आप इसे कुछ नहीं कहती, और जब फैलाए अनाज को देखकर आता तो आप इसे क्यों मार भगाते। शहमाल इसके तनज के रद्द-ए-अमल के तौर पर अपने खामद से अपने लिए एक मुर्गा लाने की फरमाइश करती। और शहमाल ने जब मरीर जानी के ऐसे अल्फाज सुने तो उससे रहा न गया, गुस्सा भी आया। तो उसने अपने खामद से कहा, जिसका नाम था गुलाम खान, जिसका खान
तो शहमाल ने अपने कामत गुलाम खान से कहा कि हमें भी एक मुर्गा होना चाहिए, मगर गुलाम खान ने इसने कई बार आजकल किया, लेकिन मजबूरन एक दिन एक मुर्गा लाया। और गुलाम खान शहमाल का खान था, और आखिर कार बाजार से मुर्गा ले आता। इस बार शहमाल खुशी से फूले नहीं समाती और मुर्गे से जोर जोर से बातें करती। जब गुलाम खान ने बाजार से एक मुर्गा लाया तो शहमाल ने जब ये मुर्गा देखा तो ये खुशी से फूले न समाई और मुर्गे से जोर जोर से बातें करती, ताकि मरीज जाने को मालूम हो जाए कि शहमाल भी अब मुर्गे की मालिक है। जोर जोर से मुर्गे के साथ बातें करती, इस ताकि मरीज जानी इन बातों को सुने और उसको भी मालूम होना चाहिए कि अब शहमाल के पास भी एक मुर्गा है और शहमाल भी एक मुर्गे की मालिक अब बन गई। जब मरीज जानी उसकी ऊंची आवाज में की जाने वाली बातें सुनती तो वो अपने घर की खिड़की से झांक कर शहमाल को मुबारकबाद देती। शहमाल ने जब मुर्गा देखा तो बहुत खुश हुई और इससे जोर से के साथ मुर्गे के साथ बातें करती। जब मरीज जानी ने सुना तो उसने अपनी खिड़की खोल कर अपनी खिड़की से ही शहमाल को मुबारकबाद दिया। शहमाल अब मुर्गे की तारीफ करती है और साथ साथ मरीज जानी और इसके मुर्गे पर तंज़ जुमले कहती है। अब शहमाल अपने मुर्गे की तारीफ करती है और मरीज जानी के मुर्गे पे तो बड़ा भला कहती है। अब पहले देखो अब होता क्या है। रात को शहमाल और इसका खामद जब सोने लगते हैं तो इनका मुर्गा भांग देता है। वो पहले ही दिन देर रात जब ये सो गई तो आधी रात तो इस शहमाल के मुर्गे ने भांग दिया। तो इनका मुर्गा भांग देता है। शहमाल को अपने मुर्गे पर बहुत गुस्सा आया। अब शहमाल को अपने मुर्गे पर बहुत गुस्सा आया और शिकायत खामद से भी करती है, क्योंकि मुर्गे की बेवकत की भांग देना मुयूब समझा जाता है। और इस मुर्गे की शिकायत अपने शहर से करती है कि मुर्गे की बेवकत भांग देना इसे एक ऐब समझा जाता है। अभी परेशान हुई कि ये भांग अगर मरीज जानी ने सुनी होगी तो इसके बारे में क्या कहेगी। अभी परेशान हुई है, इसलिए वो कहती है कि वो इस मुर्गे को नहीं पालेगी बल्कि इसे ज़बह करवाएगी। अब शहमाल ने मुर्गे को पालने के लिए लाया था। अब जब इसने बेवकत भांग दी, अब शहमाल ने सोचा कि अभी इस मुर्गे को पालना मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि अब मरीज जाने मुझे क्या क्या अब कहेगी। इसने इरादा किया कि आप इस मुर्गे को ज़बह करवाएगी। नहीं पालेगी बल्कि इसे ज़बह करवाएगी। इससे ये वहम भी हो जाता है कि कहीं इसकी हमसाई मरीज जानी है इसके मुर्गे की बेवकत की भांग न सुनी हो। और इसे यह भी शक हुआ कि अगर मरीज जानी ने यह सुना कि शहमाल के मुर्गे ने बेवकत भांग दी तो वो मुझे क्या कहेगी। इसलिए उसे अपनी बेइज्जती का डर होता है। शहमाल को अब इसका भी डर है कि या मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इस डर की बिना पर सुबह दाना देते वक्त वो मुर्गे को बुरा भला कहती है। जब शहमाल सुबह सवेरे अब इनको दाना डालने के लिए गई
तो जब इस मुर्गी पर नजर पड़ी तो इसे पूरा पता लगा। इत्तेफाकन मरीर जानी ने कल इसकी तारीफ भी सुनी और अगले दिन इस मुर्गी को बढ़ावा कह दिए। और इसकी आवाज मरीर जानी सुनती है, वो नमूदार होकर इसके गुस्से की वजह पूछती है, लेकिन श्यामाल टाल देती है। अब मरीर जानी ने जब श्यामाल के इस रवैये को देखा कि जिस वक्त मुर्गा लाया तो उस वक्त इसके साथ जोर जोर के साथ बातें करती थी और इसकी खूब तारीफें करती, और अगले ही दिन इस मुर्गे को भलावला कहती है। अब मरीर जानी श्यामाल से पूछती है कि आप को क्या हुआ है, आपको इतना गुस्सा क्यों आया है। लेकिन श्यामाल अब क्या कहती, इसने अब टाल दिया, इससे कुछ नहीं कहा कि बात असली माजरा क्या है। वो मुतार होकर वो फैसला करती कि वो कसाई से अपने मुर्गे को ज़बह करवाएगी। अब इसने ये फैसला किया, अब श्यामाल ने ये फैसला किया, अब इस मुर्गे को कसाई से ही ज़बह करवाएगी। ये तय करके वो कसाई के पास जाती। अब उसने ये कि अब वो कसाई को पूछने के लिए गई कि ऐसी ऐसी बात है कि मुझे मुर्गा ज़बह करना है। तो कसाई ने कहा कि कोई बात नहीं, आप ले आओ। कसाई के पास जाते हैं, कसाई उसे मुर्गा लाने के लिए कहता है। कसाई ने कहा कि ले आओ मुर्गा, कोई बात नहीं, मैं ज़बह करके देता हूँ। जब मुर्गा ले जाने के लिए वापस घर आई तो आंगन में मुर्गे को मरीर जाने के मुर्गे के साथ लड़ाई मुर्गे के साथ लड़ते थे। जब श्यामाल वापस उस कसाई के दुकान से वापस आई, अब इस मुर्गे को ले जाने के लिए ताकि इसको वो ज़बह करवाएगी। जब वो वापस वहां से आई तो जब जो ही वो घर पहुंची तो क्या देखती कि ये दोनों मुर्गे, मरीर जानी का मुर्गा भी और श्यामाल का मुर्गा भी आपस में लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं। अब देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें। मरीर जानी भी अपनी खिड़की से लड़ाई देख रही है, मरीर जानी भी ये मुर्गों की लड़ाई देख रही है और श्यामाल भी देख रही है। मरीर जानी कहते हैं कि मेरा ही कामयाब होना चाहिए और श्यामाल कहते हैं मेरा ही कामयाब होना चाहिए। श्यामाल इस ख्याल से बहुत परेशान हो जाए कि कहीं इसका मुर्गा हार ना जाए। श्यामाल कहते हैं अगर मेरा मुर्गा हार गया तो मरीर जानी मुझे न जाने क्या कुछ कहेगी, और मरीर जानी कहते हैं कि अगर मेरा मुर्गा हार गया तो न जाने श्यामाल क्या कहेगी। मुर्गों की लड़ाई के दौरान वो एक दूसरे पर तंज करते रहते हैं। अब ये मुर्गे आपस में लड़ रहे हैं और ये औरतें दो भी, श्यामाल भी और मरीर जानी भी आपस में तू मैं करने लगी। दोनों मुर्गे लहूलुहान हो जाते हैं, दोनों मुर्गे लहूलुहान। खून में लथपथ, लहूलुहान के माने खून में लथपथ। अच्छा, अगर दोनों मुर्गे लहूलुहान हो गए हैं, लेकिन आखिर पर मरीर जानी का मुर्गा भाग जाता है। लेकिन मरीर जानी का मुर्गा आखिर भाग जाता है, हार जाता है और श्यामाल का मुर्गा जीत जाता है। और श्यामाल का मुर्गा जीत जाता है। मरीर जानी श्यामाल को कहती है कि तुम इस मुर्गे को ज़बह करना चाहती थी, मेरी मानो। अब मरीर जानी ने कहा श्यामाल को, ये श्यामाल तू ये कहती थी, तू ये सोचती थी, तू अपने मुर्गे को ज़बह करवानी चाहती थी। अब मेरी मानो कि इस मुर्गे को ज़बह मत करो, क्योंकि ये ताकतवर, बहादुर और अच्छी
नस्ल का मुर्गा है, इसे ज़बा मत करो। मरील जानी शमाल को कहती है अच्छा ज़बा मत करो। शमाल बड़ी अदा से जवाब देती है। अब शमाल कहती है, बड़ी अदा से जवाब देती है, मेरा मुर्गा रात को आज़ान भी देता है लेकिन मेरी नज़र में इस बात की कोई अहमियत नहीं। अब इसने खुद कहा कि परेशानी यह है कि ज़बा करवाना इसलिए चाहती थी, रात में बेवक्त आज़ान देता। इसने कहा कि अब मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं, इस बात की अब टेंशन नहीं कि मेरे मुर्गे में अगर एक ऐब भी है लेकिन मेरा मुर्गा बहादुर भी है, हिम्मत, मेरे मुर्गे में हिम्मत है। लेकिन मेरी नजर में इस बात की कोई अहमियत नहीं क्योंकि ये बहादुर मुर्गा है और इस मुर्गे में लड़ाई की सलाहियत है और मैं ऐसा ही मुर्गा चाहती थी। अब ये कहती है मेरी जानी को, अब मैं यही सोचती थी, अब मैं यही चाहती थी कि मेरे पास ऐसा मुर्गा होना चाहिए जो हिम्मत वाला हो, जो बहादुर हो, जो ताकतवर हो।